ये इस तृतीय श्री 108 कुंडी यज्ञ ये भैया लोगों की तरफ से पुष्पहार और मुद्दा श्री हरि चरणों में परमात्मा ने सभी भैया इसके इस महायज्ञ के आयोजक भैया जी की तरफ से ये समुदाय पुष्पहार से चरण सभी भक्तों की तरफ से मुद्दाएं और पुष्पहार है। परमात्मा जीवन मंगल में रखे भैया भैया जी की तरफ से मुद्दाएं और पुष्पहार सभी का जीवन मंगल में ही पुष्पहार भैया लोगों की तरफ से कल्याण। एक बार सभी भैया लोगों के नाम से जयकारा हो जाए। यज्ञ भगवान की। इस महायज्ञ के आयोजक भैया श्री गंगाराम यादव जी, सभी उनके परिवार, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, भगवान के दरबार में उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, अभी बड़ा ही सुंदर प्रयाग का वर्णन चल रहा था। एक चौपाई बाबा तुलसी महाराज ने लिखी है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। भरद्वाज जी महाराज इस प्रयाग में कथा सुन रहे हैं। आप लोग भी जहां बैठे वो भी प्रयाग है। वहां भी गंगा यमुना सरस्वती हैं और यहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती हैं। यहाँ शतकर्म की गंगा बहती है। यहाँ भी तीनों नदियां हैं। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। तीनों ही नदियां यहाँ पर भी हैं। आप 5 दिन त्रिवेणी में स्नान करेंगे और ये वो गंगा हैं जो चलती फिरती, वो तो बहती हैं गंगा, वो भी गतिमान हैं, लेकिन उनकी गति जो है वो एक है। ये गंगा ये भी गतिमान है, लेकिन इनकी गति जो है वो भिन्न भिन्न है। तो आप प्रयाग में बैठे हैं। भरद्वाज जी का विषय अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज से राम कथा सुनने का उन्होंने अपने हृदय के भाव प्रकट किए। राम कथा ही सुनने के लिए भगवती पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया, आग्रह किया। भागवत कथा केवल अंतर है कि वो राम कथा है, वो भागवत कथा है। सभी राम कथा हैं, सभी भागवत कथा है, केवल समझने में अंतर है। 4 शब्द हैं। जहां पर भी हमें इन 4 शब्दों, 4 अक्षर है, इन 4 अक्षरों से एक शब्द बना। जहां पर ये 4 चीजें हमें प्राप्त होती हैं, समझ लो वही भागवत है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से हमारे जीवन का तत्व क्या है। जहां ये 4 चीजें हमें प्राप्त हों, समझ लो वहां भागवत हो रही है। यहां पर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सभी का समावेश है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। पहले भक्ति है, उसके बाद में बेटे हैं। लक्ष्मण ने एक सवाल किया है भगवान राम से।
उन्होंने पहले बच्चों के बारे में पूछा। कहो ज्ञान, कहो ज्ञान विरागे अर माया, कहो ज्ञान विरागे अर माया, कहो ज्ञान, कहो ज्ञान, कहो ज्ञान विरागे अर माया, कहो भगति, कहो भगति करम मुझे लाया, कहो भगति करम मुझे लाया, कहो ज्ञान, कहो ज्ञान विरागे अर माया, कहो भगति करम मुझे लाया, कहो भगति करम मुझे लाया, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करहु जहि दाया। बिना भक्ति के, बिना मां के पुत्र कहाँ होंगे? लक्ष्मण जी ने पहले ज्ञान के बारे में चर्चा की। कहो ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य इनके बारे में चर्चा करो और फिर बताओ कि आपकी वो भक्ति कौन सी है जिससे आप लोगों के ऊपर दया करते हैं। तो हम आप सभी जानते हैं, दया का उल्टा कर दीजिए। दया का उल्टा है याद। जो याद करेगा प्रभु को, उसके ऊपर परमात्मा दया करता है। उल्टा कर दीजिए। याद, दया का उल्टा याद है। जब आप याद करेंगे तो प्रभु जरूर ही, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। उसने कहा अपने दिल पर हाथ रख कर के देखो, जितना तुम हमसे प्रेम करते हो उतना हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। आप कहते हैं हम परमात्मा हमारे पर कृपा नहीं करता, तो पहले आप ये तो देखो कि आप परमात्मा को याद कितना करते हैं। जितना आप परमात्मा से आपका लगाव है उतने परमात्मा भी आपका ध्यान रखेगा। हमारे पास तो समय नहीं है भगवान की भक्ति का, भगवान के भजन का। भक्ति क्या है, कहाँ मिलती है? यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ भक्ति प्राप्त होती है। भगवान राम ने शबरी मैया को नवधा भक्ति बतलाई। इतने संत महात्मा ऋषि मुनि सब मिल गए, भगवान ने किसी को नवधा भक्ति नहीं बताई। शबरी मैया को नवधा भक्ति क्यों बताई? भाइयों, जब तक पात्र नहीं शुद्ध होगा उसमें कोई वस्तु रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। दूध ही लीजिए, यदि पात्र गड़बड़ है तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही भगवान ने पात्र ढूंढा कि इस भक्ति को धारण करने वाला है कौन। तमाम ऋषि मुनि मिले, किसी को भगवान ने नवधा भक्ति नहीं बोली, केवल शबरी मैया को ही क्यों बोली? क्योंकि उन्हें वो पात्र मिला, ये नवधा भक्ति इसमें रखने योग्य। तब उन्होंने, भगवान ने, हालांकि भगवान कहते तुम्हारे में नवो भक्तियां हैं, फिर भी हम तुम्हें बतला रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रद्दि मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का साथ क्या करता है? एक पद है, संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संत दर्श से पातक टरते।
कटते नहीं, डरते। कभी कभी कोई जो बहुत शैतानी करता है या कोई बकवास करता तो जाता तुम हमारे ते से डर ही जाओ, हमारे ते से डर ही जाओ, मतलब डरते थोड़ा हट जाना। बहुत जोर से हमें जाड़ा लगा हुआ है, हम आग के पास गए तो जाड़ा टर गया, खत्म नहीं हो गया, केवल हम आग के पास बैठे इसलिए वो टर गया है, खत्म नहीं हुआ, वहां से हटोगे फिर लगने लगे। ऐसे ही पाप है, पाप टर जाते, संत दर्श से पातक टरते। यहां आप आए हो तो पातक टर गए, यहां नहीं आएंगे, सड़क पर खड़े हैं, यहां से हटते फिर सवार हो जाएंगे। ये स्थान ऐसा है जहां पर पातक रह ही नहीं सकता। गरुड़ जी महाराज जब कागभूषण जी के पास गए हैं, शंकर जी ने भेजा तो 4 कोस दूर से उनका भ्रम दूर हो गया था, 4 कोस दूर से उनका भ्रम दूर हो गया था। तो ये ऐसी जगहें हैं यहां भ्रम दूर होता है। तो संत दर्श से पातक टरते, मन हो जावे चंगा करे भव को भंगा, संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। एक बात बता दे, दुनिया में अगर कोई जगह ना मिले, दुनिया में आपको कोई सहारा ना मिले तो किसी संत के पास चले जाना, जीवन का आधार मिल जाएगा। कोई आपको अपना ना बनावे, कोई सहारा ना दे तो किसी संत के पास जाना, जीवन का सहारा मिल जाएगा। भगवान की बात गलत हो सकती है लेकिन संत की वाणी गलत नहीं होती। एक ने कई उदाहरण दिए हैं। एक परिवार था, एक दंपत्ति था, आधी अवस्था उनकी बीत गई, संतान नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद उधर से निकल रहे थे, दोनों ने देखा, पति पत्नी दौड़ के पहुंच गए, बाबा आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा हम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। उसने कहा ब्रह्मा जी वो जो सृष्टि की रचना करते हैं? बोले हाँ। तो पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा अगर आप सृष्टि के रचयिता के पास जा रहे हो तो एक बात पूछ लेना, मेरी आधी उम्र बीत गई, मेरे कोई संतान नहीं हुई, ये पूछ लेना मेरे संतान कब हो गया? बेटा बेटी का नाम नहीं है, संतान का बात है। नारद जी ने कहा ठीक है भाई। कहा जाता अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ कोई मिल जाए आपको और आप कंदुनी जा रहे हैं और वो को भैया जरा कंदुनी में फलाने व्यक्ति को हमारा ये संदेशा सुना देना, तो या तो आपको उसका मना कर दो भैया हम नहीं सुना पाएंगे, और अगर ले लिया है तो पहले उसका काम पूरा कीजिए तब अपना काम कीजिए। संदेशा जिसका लिया तो पहले संदेशा पहुंचाइए, बाद में कोई काम कीजिए। नारद जी के दिमाग में यही बात गूंजी, पहले मैं उस भक्त का संदेशा दूर करूं तब अपनी बात रखूं। नारद जी ने कहा पिताजी एक दंपत्ति मुझे मिला, उसकी आधी अवस्था बीत चुकी है, अभी उसके कोई संतान नहीं हुई, उसने पूछा है कि मेरे संतान कब होगी? ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम दुनिया के झंझटों में ना पड़ा करो, दुनिया की आफत लेके तुम हमारे पास चल देते हो, उससे जाके कह देना इस जन्म की तो बात छोड़ो, उसके 7 जन्म तक संतान नहीं है। नारद अपनी बात भूल गए, लौट पड़े, सोचते हैं उसको क्या बताएंगे, उसके दिल पर क्या बीतेगी। आकर के निकले उधर से ही तो दोनों इंतजार कर रहे थे, भागे। बाबा से पूछा, बाबा पूछा मेरा सवाल? नारद ने कहा पूछना बेकार है भैया, इस जन्म की तो बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। नारद जी तो चले गए। अब दोनों पति पत्नी बड़ा ही उदास हो गए, लेकिन जीवन तो पार ही करना है, जो परमात्मा ने दिया है हमें तो उसको तो हमें लेकर के चलना ही है। जो उसकी इच्छा है
उसी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। सुख दिया है तो उसका प्रसाद है, दुख दिया तो उसका प्रसाद है। भगवान का प्रसाद समझ करके अपने जीवन का पालन करो, उसकी इच्छा में इच्छा मिलाओ। अपनी इच्छा जहां अलग की वही दुख बन जाएगा, तो दुख मत बनाओ। जो प्रभु की इच्छा है उसी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। बड़ा एक प्यारा उदाहरण है। बहुत बड़ी एक नदी थी, उस पर 100 लोग बैठे थे, उनमें एक बाबा भी बैठा था। नदी इतनी बड़ी थी कि एक ही खेवा होता था सुबह से शाम तक। जब नदी बीच धार में पहुंच गई, नवैया नदी के बीच धार में नाव पहुंची तो तूफान उठा। तूफान इतना विकराल था कि नाव डूब जाएगी। नाव हिलने डुलने लगी। सब लोग तो भगवान को चिल्लाए, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। और बाबा क्या करे? बाबा कमंडल से पानी नदी का भरे और नवैया में डाले और चिमिटा बजा बजा के गावे। लोग बड़ा चक्कर में कि जो नाई डूबने तो डुबाई दी बबौना, तो भर भर पानी नवैया में डाले और चिमटा बजा के गावे, भगवान तेरी नैया डगामग डोले, 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 डगामग डोले, डगामग डोले, डगामग डोले, डगामग डोले, भगवान तेरी नैया डगामग डोले, भगवान तेरी नैया डगामग डोले। वो यही गावे और नदी का पानी नाव में गिरावे। लोग उसका पकड़ पकड़ खींचे, लेकिन वो ना माने। खैर भगवान की कुछ कृपा हुई, तूफान हट गया, नवैया किनारे लग गई। लोग तो उतर के चलने लगे। अब बाबा नाव का पानी नदी में गिरावे कमंडल से। लोगों ने कहा ये पागल है। जब नवैया डूब रही थी तो नदी का पानी नाव में डाल रहा था। अब नवैया किनारे लगे तो नाव का पानी नदी में फेंक रहा। लोगों ने कहा पूछ न ले। लोगों ने कहा बाबा एक बात बताओ, जब नाव डूब रही थी तब तुम नदी का पानी नवैया में डाल रहे थे, अब जब नवैया किनारे लगे तो ये नवैया का पानी नदी में क्यों डाल रहे हो? बाबा बोले भैया मैं अपने भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा था। उस समय हम भगवान सोच रहे कि हम नवैया डूबे तो हमका तो थोड़ा जल्दी डूबी जाए, तो हम भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहे थे। अब उसकी इच्छा नहीं तो मैं नवैया का पानी नदी में डाल दे रहा हूं। कहने का ये तो उदाहरण दिया है। जो प्रभु की इच्छा है उसी की इच्छा में हम अगर अपनी इच्छा मिलाते हैं तो फिर संकट और कष्ट नहीं होगा। दोनों ने जब ये सुना 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, बेचारे अपने जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीता, एक बाबा उधर से निकला और वो बाबा केवल इतना ही गा रहा था, 2 रोटी खवावे तो 2 बेटा पावे, 2 रोटी खवावे तो 2 बेटा पावे, 2 रोटी दे तो 2 बेटा पावे। दौड़ के वो भक्त 2 रोटी लाया और बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा यही गाते हुए चले गए। बाबा तो चले गए। भाई बहनों, कुछ समय के उपरांत उस भक्त के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, जोड़े में जुड़वा बेटा हुए 2। कुछ सयाने हो गए, वो दोनों दरवाजे पर खेल रहे हैं। देवर्षि नारद उधर से निकले तो देखा 2 बच्चे बड़े सुंदर खेल रहे हैं। इधर उधर लोगों से पूछा भैया ये बच्चे किनके हैं? लोगों ने कहा जिनके दरवाजे पर खेले उन्हीं के बच्चे हैं। अब तो नारद का मत्था टनका, ब्रह्मा जी मेरी बात को गलत कर देते हैं। दौड़ के गए ब्रह्मा जी से पूछा पिताजी आप भी गफला करते हो? जब मैंने पूछा था उस दंपत्ति के संतान कब होगी, आपने कहा था उसके 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, उसके 2 बेटे खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद हमारी बात असत्य हो जाएगी, लेकिन संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती।
संतन को सतसंगा करे भव को भंगा, संत दर्श से पातक टरते मन हो जावे चंगा, करे भव को भंगा। संत दर्श से पातक टरते। एक और प्यारा उदाहरण है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात बताओ, लोग बड़े संतों के पीछे रहे हैं तो संत के दर्शन का फल क्या है? संत का दर्शन फल क्या है? एक भजन है, आप लोग भी गा लीजिए। कवि ने अपना भाव व्यक्त किया, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 कनक भवन संत जन दर्शत, दर्शन करत मगन मन हर्षत, देखत कलिमल भागे। तमाम लोगों ने वर्ण किया संत के दर्शन का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने पूछा, और ब्रह्मा जी से पूछा नारद ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर संत के दर्शन का फल प्राप्त करना है, तुम्हें जानना है तो किसी नाली के कीड़े से पूछो। नारद जी गए और नारद जी ने नाली के कीड़े को निकाला और उससे पूछा कि संत के दर्शन का फल क्या है। जैसे पूछा तो वो नाली का कीड़ा मर गया। नारद जी फिर भागे ब्रह्मा जी के पास, बोले पिताजी वो तो मर गया, आप तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जाकर के कुत्ते से पूछो। जब कुत्ते से जाकर के पूछा कि संत के दर्शन का फल क्या, तो कुत्ता भी मर गया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्यों हर समय किसी मरवा रहे हो, दो की मृत्यु हो चुकी है, अब तो बता दो। बोले अब जाके गाय के बछड़े से पूछो। गाय के बछड़े से पूछा कि संत के दर्शन का फल क्या, तो वो भी मर गया। अब नारद बड़े परेशान, इतनी हत्याएं करवा चुके हो पिताजी, अब तो बता दो। बोले अब किसी राजा के बेटे से पूछो। एक राजा के बेटा हुआ था, नवजात शिशु। नारद जी पहुंच गए, नारद की बात को कौन टाले, बेटा आ गया। उस नवजात शिशु से नारद ने पूछा, बताओ संत के दर्शन का फल क्या है। जैसे इतना पूछा तो बालक हंसने लगा और हंस के नारद से कहा, अब भी नहीं जान पाए तो संत के दर्शन का फल क्या है। जब तुम हमें पहली बार मिले थे, जब मैं नाली का कीड़ा था, जब पहली बार तुमने हमें दर्शन दिया था तो हम नाली के कीड़े से कुत्ता बने, और जब कुत्ते के रूप में तुमने दर्शन दिया तो मैं कुत्ते से बछड़ा बना, और बछड़े के रूप में तुमने जब दर्शन दिया तो मैं बछड़े से राजकुमार बन गया। अब भी पूछने को रहेगा संत के दर्शन का फल क्या है। मैं यहाँ पर भगवान राम की बात कर रहा था। भगवान राम ने शबरी मैया को ही ये क्यों बतलाया, प्रथम भगति संतन कर संगा,
संतों का साथ करने से आपको पहले नंबर की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं छठ दमसीन विरति बहु करना, विरत निरंतर सज्जन धर्मा नवधा भक्ति में बतलाया। मोते अधिक सातम सम मोहमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। अपने से अधिक संतों को महत्व दिया भगवान राम ने। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का साथ करें। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रहमन संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संत की संगत है तेल बेचने वाले का। तेल बेच, गंधी का मतलब है तेल बेचने वाला। तेल बेचने वाला अगर आपको कुछ नहीं देता है तो भी उसके तेल की सुगंध आप तक आएगी। इसलिए कहा रहमन संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। फिर भी उसके पास से सुगंध आती रहती है। चलिए, मैं तो चर्चा कर रहा था नवदा भक्ति की। आज प्रथम दिवस है तो हम पहले भक्ति के बारे में ही समझ रहे, यहाँ हमको क्या मिलता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति प्राप्ति होती संतों के साथ। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, आप यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो भक्ति प्राप्त हो रही। दूसरी रति लेकिन मिलेगी कब? कभी ये मत कहना कि चलो कथा सुने हमें। आपसे कोई पूछे कहाँ गए थे, बता देना कथा। कुछ कहते हैं कथा सुनने गए थे, फिर कथा किसकी सुनने गए थे? यादव जी की। कोई यादव जी की कोई कथा है? जो कथा बोलता है, वाचक है, बोलने वाला, उसका नाम लेते उसी की कथा। अरे उसो की कोई कथा? कथा भगवान की है। फलाने की कथा, ढिमाके की कथा, अरे किसी की कथा? कथा तो भगवान की है। उल्टा बोलते, यही तो बात, उल्टा बोलते हैं, फलाने की कथा है। किसी की कथा नहीं भैया, कथा है भगवान की। तो इसलिए कभी ये मत कहना कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, या मैं कथा सुन रहा हूं, या सुनकर क्या रहा हूं ना। फिर हमको भगवान की कथा से प्रेम है, इस शब्द को याद रखना। भगवान राम शबरी मैया को ये बताते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति माने प्रेम, सुनने को नहीं बोला गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी दूसरी भक्ति प्राप्त होती जो मेरे गुणों को, मेरी कथाओं को, मेरे चरित्र को सुनता है। भगवान स्वयं कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, जो मेरे गुणों को गाता है वो मेरी दूसरे नंबर की भक्ति को प्राप्त करता है। गाओ, भगवान के गुणों को गाओ। लेकिन लोग दूसरे के गुणों को गाते हैं, दूसरों की बुराइयों को बोलते हैं। जो कुछ बोलना है भगवान के लिए बोलो, भगवान की बुराई बतलाओ चाहे भगवान की अच्छाई बतलाओ। बतलाओ भगवान के बारे में, भगवान कितना बुरा है, देखो भगवान कितना बुरा है, उसकी बुराइयां बतलाओ। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैंने आपको बोला सच्चे भक्त की पहचान बता दें। सच्चे भक्त की पहचान, एक सन्यासी नंगी तलवार लिए जा रहा था। बड़ा गौर से समझना। एक सन्यासी नंगी तलवार लिए जा रहा है। लोगों ने पूछा तुम तो बाबा हो, तुमको तलवार की क्या जरूरत? बोला अगर 3 लोग हमें मिल जाएं तो मैं तीनों की गर्दन काट दूं। अब बड़े चक्कर में पड़ गए लोग, बाबा का 3 लोगों से कौन बैर है? कौन 3 लोग मिल जाएंगे भैया? किनकी गर्दन काट दोगे? सन्यासी बोला एक तो द्रौपदी मिल जाए तो मैं द्रौपदी की गर्दन काट दूं, दूसरा अर्जुन का गर्दन काट दूं, तीसरा भक्त प्रहलाद को मार दूं। अब लोग बड़े चक्कर में बोले भाई इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले इन्होंने हमारा नहीं बिगाड़ा, हमारे भगवान का बिगाड़ा। हमारा नहीं बिगाड़ा, हमारे भगवान का बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? बोले द्रौपदी ने मेरे भगवान को पुकारा तो मेरे भगवान खाना खाते हुए भाग खड़े हुए। अर्जुन ने मेरे भगवान से रथ हंकवाया, घोड़ों की मालिश करवाई, और प्रहलाद ने मेरे भगवान को याद किया तो मेरे भगवान आग में कूद पड़े। तो मैं ऐसे भक्त का सिर काट दूं जो मेरे भगवान का बिगाड़े, मेरे भगवान को कष्ट दे। ये सच्चे भक्त की पहचान है।
जो अपने परमात्मा को स्वप्न में भी कष्ट न दे, दुख न दे। भागवत में कथा आती है, चंदन की मैंने बोली होगी, फिर प्रसंग आएगा तो बोलूंगा। भगवान को दुख न हो, भगवान को कष्ट न हो, ये सच्चे भक्त की पहचान है। और ज्यादातर भक्त ऐसे हैं कि भगवान से मांगते हैं 11 रुपया भगवान को चढ़ा दिए, भगवान हमारा जो काम हो जाए। भगवान इतने सस्ते, नरेगा वाले 2.25 से ले, हरुआ धरे बैठे नहीं, कभी कोई तलैया खोदो और भगवान 11 रुपया हम काम बनाए दें। भाई हम कितने सस्ते हैं भगवान। याद रखना, भगवान से कभी काम को नहीं कहना। वो तो हमारी श्वास श्वास में बसा हुआ, वो हर चीज को जानता है, हमको किस समय किस चीज की आवश्यकता। इसीलिए तो भगवान कहते हैं करो सदा तिनकी रखवारी, वैसे रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की। कौन से बच्चा का, यही समझना। किस बच्चे की रक्षा माँ करती है? जो बच्चा अभी बिल्कुल अबोध है, ना भूखे पर कुछ मांग सकता है, ना जाड़े में कुछ पहनने के लिए कह सकता, प्यास लगने पर पानी को भी नहीं मांग सकता, जो अबोध है। ऐसे बालक की माँ रक्षा कैसे करती? कोई काम करे माँ, लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान रखती है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त को अपने अबोध बच्चे की तरह पालन करता हूं, मैं उसी की रक्षा माँ की तरह करता हूं। तो कम से कम उस अबोध बालक की तरह बन जाओ। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, वो तो हमारे श्वास श्वास में विराजमान है। जो भी देगा, जो भी करेगा हमारे हित के लिए करेगा। कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता, तो मेरा भगवान तो पिता है, वो भाई हमारा अहित क्यों चाहेगा? वो हमारा परमात्मा से संबंध की बात आती है। एक सज्जन ने कहा हम कौन सा संबंध बनाए परमात्मा से? तो उस सज्जन ने कहा देखो भाई, तुम्हारी जो इच्छा हो सो संबंध बनाओ, हम 4 संबंध बताते हैं। पहला संबंध, परमात्मा हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, इतने बना लो। परमात्मा हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है। इससे क्या होगा? उदाहरण दिया, हमारे देश का राष्ट्रपति हमको नहीं जानता, हमारे देश का राष्ट्रपति हमको नहीं जानता हम कौन है, लेकिन उसे हमारे देश की जनसंख्या पता है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है और उस जनसंख्या में हम हूं। इतने संबंध बना लो, इतने संबंध बना लो कि मैं प्रजा हूं और परमात्मा मेरा राजा है। तो उसको पता है कि मेरी प्रजा कितनी है। और ज्यादा ऊंचे उठना चाहते हो तो परमात्मा हमारा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। अब एक बात बताएं, स्वामी और सेवक का संबंध आप जानते ही हैं। सेवक को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करना पड़ता, अपने स्वामी की इच्छा पर रहना पड़ता। तो परमात्मा हमारा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, तो जो उसकी इच्छा है उसी की इच्छा, अभी उदाहरण दे चुका, उसी की इच्छा में रहिए। तीसरा संबंध है, परमात्मा हमारा मित्र है, मैं परमात्मा का मित्र हूं, मित्र बत रहिए। और अगर ये भी संबंध नहीं मालूम है तो अगला संबंध बताया, परमात्मा हमारा पिता है, मैं उसकी संतान हूं, परमात्मा मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। लेकिन ये भी सही हो पा रहा, हम किसी के बेटा बनना नहीं चाहते, हम तो बाप बनना चाहते हैं, तो बाप बन जाओ। भगवान हमारा बेटा, मैं भगवान का बाप हूं, भगवान मेरा बेटा, मैं भगवान की माँ हूं, ये संबंध बना लो। लेकिन क्या भगवान भी बेटा बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं।
लेकिन बेटा बनने से पहले परमात्मा परीक्षा लेता। आपने देखा होगा, एक मटकी खरीदने बाजार में जाते हैं 10, 15, 20 रुपए की, तो बजा के देखते हैं, ठोकते हैं, कहीं फूटी इतना है। तो जब परमात्मा आपको अपना माँ बाप बनाएगा तो वो भी आपको बजा के देखेगा कि तुम हमारे बनने वाले बप्पा मम्मा हो, मम्मी हो कि नहीं। पहले बजाएगा। किसको किनको बजाया? शास्त्र बतलाता है। वसुदेव देवकी को बजा के देखा, मनु शत्रुपा को बजा के देखा, कश्यप और अदिति को बजा के देखा, कितना तप किया, तब जाकर के उनको भगवान बेटा रूप में प्राप्त हुए। भाई और बहनों, माताओं, बेटियों, परमात्मा से कोई संबंध जोड़ो, लेकिन उसको जोड़े रहिए, फिर बीच में भागने की कोशिश न करें हम। ये हमारे महापुरुषों का ऐसा वाक्य है। चलिए, मैं तो बात कर रहा हूँ दूसरी भक्ति की। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं शबरी मैया से, दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं से प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं से प्रेम, मेरे गुणों को गाओ, मेरी कथाओं से प्रेम रखो, आपके अंदर दूसरी भक्ति आ जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। दूसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा। गुरु कौन है? माता, पिता और गुरु। आप लोग श्लोक पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु गुरु हैं, और शंकर जी गुरु। तो ये हैं कौन? यही तो समझना है। श्लोक रट लिया और बस चिल्लाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है कौन? ये जानते नहीं। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और हमारी रचना की हमारी माँ ने, तो ब्रह्मा हमारी माँ है, क्योंकि माँ ने अपने उदर में हमारी रचना की है। माँ ने ही तो हमारी रचना की अपने उदर में, तो माँ ही ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु ही गुरु है। विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि का पालन करते हैं। हमारा पालन हमारे पिता ने किया, इतना बड़ा बनाया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, तो हमारा पिता ही विष्णु है। और गुरुर ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु ही शंकर हैं। शंकर कौन है? शंकर क्या करते हैं? शिव शब्द है। शिव माने कल्याणकारी, जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाए वही शिव है, वही गुरु है। तो हमारा गुरु है जो हमें कल्याण का मार्ग बताता है, जो हमें सतमार्ग बताता है, ज्ञान का प्रकाश करता है, तो गुरु ही शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो माता ही ब्रह्मा है, पिता ही विष्णु है, और गुरु ही शंकर हैं। इनको तो हम पूजते नहीं, इनको तो हम जानते नहीं, और हम बस श्लोक रट लिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ये सारे देवता आपके पास में, इनके चरणों की सेवा। अब देखिए पद, गुरुपद पंकज सेवा, इनके चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। इनके चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। आप सभी जानते हैं, जिसके माता पिता जीवित हैं उसको किसी तीर्थ की जाने की आवश्यकता नहीं, उसके तीर्थ घर ही में है। यहाँ तक कहा है महापुरुषों में, जिसके माता पिता जीवित हैं उसे तीर्थ व्रत की कोई जरूरत ही नहीं, उसके सारे तीर्थ व्रत घर ही में है। जाजुल्य की कथा सुनी है आप लोगों ने, और मैं संक्षेप में बता दूं, रामायण में इनको जावाली के नाम से बोला गया। एक बालक था, 12 वर्ष का हुआ, केवल माँ है उसके, और कोई नहीं साथ में, केवल माँ। पिता की मृत्यु हो चुकी है। 12 वर्ष का बालक हुआ, भक्ति सवार हो गई, निकल पड़ा घर से, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। माँ रोते रोते अंधी हो गई, माता रोते रोते अंधी हो गई। उसने जंगल में जाकर के तपस्या की। 12 साल हो गए तपस्या करते करते। बोला है, प्रभु चरणन ऐसो चित दीना, पक्षिन आई घोंसला की ना, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। एक दिन उसका हाथ सिर पर गया तो चिड़िया बालों से निकल के फुर्र उड़ पड़ी।
जब चिड़िया बालों से उड़ी तो उसने देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। जब चिड़िया भस्म हो गई तो उनको अहंकार आ गया, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी होगा, जिसको देख लूंगा उसी को भस्म कर दूंगा। पहुंच गए, जा रहे हैं तो पहले एक मकान मिला, तो वहां कुछ खाने की इच्छा हुई तो कुंडी खटखटाई, किवाड़े बंद थे। अंदर से आवाज आई, बाबा ठहर जाओ, मैं साधना में लगी हूं, साधना पूरी करूं फिर तुम्हारी बात सुनो। 15-20 मिनट हो गया, वो स्त्री आंगन में इधर उधर आती जाती है। इन्होंने कहा, है देवी, इधर उधर दौड़ रही है और कह रही मैं साधना कर रही हूं। अंदर से बोली, रे बाबा तुम चिड़िया भस्म करके आइए, मत समझ लेना मुझे भस्म कर दोगे। अरे इसने कैसे जान लिया मैं चिड़िया को भस्म करके आया? किवाड़ों में धक्का मारा पैरों पर। देवी तुमने कैसे जान लिया मैं चिड़िया को भस्म कराया? देवी बोली, मैं नहीं बता सकती, एक कसाई है उससे पूछो जा करके, नाम सदन कसाई। वो कसाई है, मांस बेचता लेकिन जीव हत्या नहीं करता, उसका वो धंधा है। लोग कहते हैं हम धंधा देखें कि अपना धर्म देखें। आदमी धंधा के चक्कर में धर्म को भूल गया, लेकिन जिसने धंधा में धर्म में अंतर निकाला समझ लो पतन हो जाएगा, याद रखना। पहुंच गया बेचारा, वो मांस बेचता है, थोड़ी देर बेचता फिर अंदर जाता फिर आता है, फिर अंदर जाता फिर आता है, वो बेचता भी अंदर भी आता जाता। तो ये देख करके पहुंच गए दुकान पर, तो उसने बोला, आ गए उस स्त्री के भेजे हुए, बोला महाराज आप लोग कैसे जान गए? वो देवी मुझे कैसे जान गई मैं चिड़िया को भस्म कराया? आप मुझे कैसे जान गए? उस देवी ने मुझे भेजा। पकड़ के हाथ उसका, वो कसाई हाथ पकड़ करके ले गया अंदर, तो क्या देखा, उसके माता पिता बिल्कुल वृद्ध हैं, चारपाई पर पड़े हैं। उसने कहा इनकी सेवा से मैंने जाना, इनकी सेवा से मैं जानता हूं सर। और वो देवी साधना क्या कर रही थी? अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, यही उसकी साधना। तुम्हारी माँ तुम्हारे चक्कर में रोते रोते अंधी हो गई, जाओ माँ की सेवा करो। जब माँ का परम धाम हो जाए तब जाकर के तपस्या करना, तो तुम भी जान जाओगे कि मैं कैसे जान गया। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। एक और उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कई बार बोला है। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य को लेकर के निकले, एक नगर में पहुंचे, नगर के बाहर रुक गए और शिष्य शाह का बच्चा भिक्षा ले आओ भोजन बने। तो वो शिष्य भिक्षा लेने गया, कुछ घरों को मांगा, निकल रहा था तो एक और मकान था, तो उसने कुंडी खटकाई। वो मकान एक ज्योतिषी का था। जैसे कुंडी खटखटाई तो ज्योतिषी ने किवाड़े खोले, उस बालक को देखा और कहा, अरे तुम भीख मांग रहे हो, आज 4 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मौत का नाम सुनते ही कांप गया, मृत्यु से डर लगता ही ना। भिक्षा लेकर के आया, गुरुजी से कहा, गुरुजी एक ज्योतिषी ने कहा है आज हम 4 बजे मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बच्चा तुम्हें पता चल गया तुम 4 बजे मर जाओगे, तो ऐसा करो भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, हम खाएं तुम खाओ, मरना है तो खा पी के मरो, भूखे काहे मरी हो। गुरुजी की बात को चेले ने नहीं टाला, भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया, गुरुजी को खिलाया। गुरुजी तो आज 10 ही बजे लेट गए 10 ही बजे लेट गए। चेला ने भोजन वोजन नहीं खाया। बाबा जी ने कहा, बच्चा सेवा नहीं करोगे? तो गुरु के पैर दाबने लगा, दाबते दाबते पैर, दाबते दाबते पैर, शाम के 7 बज गए। मौत आई और गेट पर खड़ी है। समर्थ गुरु रामदास ने देखा कौन खड़ा है बाहर। मौत बोली, मैं तुम्हारे शिष्य की मौत खड़ी हूं। बाबा बोले, वहां क्यों खड़ी हो? बोले, खड़े काम तुम्हारे चेला को लेना है। बाबा जी बोले, ले जाओ। बोले, ले का जाए? हमको ये आदेश है जो अपने गुरु के चरणों की सेवा करे उसको ना पकड़े। समर्थ गुरु ने लात मार दी तो चेला 6-7 फीट दूर जाकर के गिरा। बाबा ने कहा, पकड़ ले, अब तो नहीं सेवा कर रहा। मौत बोले, अब कहा पकड़ ले, अब तो टाइम ही टल गया, हम तो 4 बजे के ठाणे, समय ही टल गया। मृत्यु समय टल जाता है, एक नहीं कई प्रमाण है इसके, मृत्यु का भी समय टल जाता है। एक श्लोक है, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। मार्कंडे पुराण में भी ये बना है,
महाभारत में भी वर्ण है, रामायण में वर्ण है, हर एक प्रमाण अलग अलग हैं। अपने से बड़े को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अपने से बड़े को प्रणाम, मैं यहाँ किसी जाति पाति की बात नहीं करता हूँ, जो अपने से बड़ा है अपने से बड़े को प्रणाम करे। श्लोक कहता है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारित, कोई जाति नहीं दी गई, अपने से बड़ा दिया गया, वृद्धों को दिएगा। 4 चीजें बढ़ती, आयु, विद्या, यशो, बलम। मार्कंडे पुराण, मार्कंडे जी महाराज की उम्र 5 वर्ष थी और 5 वर्ष के मार्कंडे 5 लाख वर्ष जीवित रहे, ऐसा विधान है। मेरे भाई, जहां हम आप बैठे हैं, मुझे याद आ जाता है वो महापुरुष का उदाहरण, जहां हम आप बैठे हैं, ये कितना सुंदर कार्य है। जिस कार्य को आप लोग कर रहे हैं, ये कार्य कितना सुंदर है। जो जान सकता है वही जान सकता है। पद की लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, एक पद मैंने दिया है किसी कैसेट में, इसको सब नहीं जान सकते, जानने वाला ही जानता, और जो जान जाएगा समझो, जो जाने ते देव जनाई जानत तुम ही हो जाएगा। जो जान जाएगा वो परमात्मा के समान ही हो जाता है। मंगलमय घड़ी आई रे, सब नहीं जान सकते, सब नहीं जान सकते। सड़क सड़क निकलने होती हुई कछु, हमारी लाइट चमकती होती हुई कछु होत होगा, उनकी यही नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे हैं सड़क सड़क जा रहे हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल से सिर झुका लेते हैं, नहीं समय है यहाँ बैठने का तो अपने सिर ही झुका लिया, इतना ही अभिवादन हो गया। मैंने आज ही देखे बहुतों को नहीं आन पाए यहाँ, तो अपने वहीं से सड़क पर से सिर झुका लिया, कम से कम सिर झुक तो गया, भगवान के आगे उनके नाम के आगे सिर झुक तो गया। बहुत से ये भी नहीं जानते क्या हो रहा है, लाइट लगी हुई ही कुछ तमाशा, उनके लिए तमाशा हो, वैसे सिर झुका। तो ये जानने वाले जान सकते। मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने।
पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान शबरी मैया को ये भक्ति तीसरी बतला रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी का। अब देखिए वही बात, मेरे गुणों को गाना, परमात्मा के गुणों को गावे, चौथी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजी गान। मन में कपट नहीं होना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करते रहिए, चौथी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजी गान। जो छल कपट को त्याग करके मेरे गुणों को गान करता है। सभी तो भगवान के गुणों को गाते हैं भैया, सभी भगवान के गुणों को गाते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, भगवान शिव भी उन्हीं के गुणों को गाते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। इतने नहीं, गावत वेद पुराण, सब वेद और पुराण सभी भगवान का ही तो गुणगान करते हैं। और हम किसका गुणगान करते हैं? भगवान के गुणों को गाइए। और यही भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीर, तो भगवान के गुणों को गाइए। तो चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम चढ़े विश्वासा, मंत्र जाप चढ़े विश्वासा, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप मम चढ़े विश्वासा। पंचम भगति, पंचम भगति सुमेध प्रकाशा, पंचम भगति सुमेध प्रकाशा, पंचम भगति। मंत्र जाप, मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भगति सुमेध प्रकाशा, पंचम भगति सुमेध प्रकाशा, पंचम भगति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र क्या है? जो आपके गुरु ने आपको दिया है वही मंत्र है, चाहे गाली दे दी हो। एक उदाहरण है बहुत प्यारा। एक बाबा जी लेटे हुए थे, एक चेला उनकी सेवा करता था। बहुत दिन हो गए सेवा करते करते, लेकिन दीक्षा नहीं दी। एक दिन शाम को बाबा ने खाना खाया, बाबा जी लेट गए, नशा में भोजन का नशा, हल्का हल्का नींद आने लगी। चेला पैर दाब रहा, और पैर दाबते दाबते बोला गुरुजी आपने हमको मंत्र नहीं दिया, आपने हमें दीक्षा नहीं दी। बाबा जी की नींद टूट गई, हल्की हल्का भोजन किया, नशे में थे भोजन के। तो बाबा जी जब नींद टूटी तो कान पकड़ा चेला, मारा तमाचा, चेला वहां से उठ लिया, इसी का जाप करने लगा। एक नगर में जाकर के बाहर झोपड़ी डाल के वहीं रहने लगा, जाप करने लगा। कई वर्षे बीत गए जाप करते करते। उस नगर का, उस राजा का एक बेटा था। वो बेटा बीमार था, और इतना बीमार कि वो ठीक ना हो गए। तमाम इलाज, औषधियां, दवाइयां हो गई, लेकिन बच्चा ठीक न हुआ, बिल्कुल मरणासन्न हो गया। तब तक लोगों ने कहा राजन, एक बाबा नगर के बाहर बहुत दिनों से पड़ा है, कहते दवा दुआ, कभी कभी दुआ भी काम कर जाती है। मैं तो बता देता हूं, दुआ काम कब करेगी? आपने किसी को आशीर्वाद दिया है तो उसका आशीर्वाद आपका कब लगेगा पता है? उसका आपका आशीर्वाद उसे तब लगेगा जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। आपने किसी को गाली दी, ऐसा हो जाए, आपने किसी को आशीर्वाद दिया, ऐसा हो जाए, वो तभी होगा जब आपका पुण्य क्षीण होगा। चाहे शाप दिया हो, चाहे आशीर्वाद दिया हो, आपका आशीर्वाद और श्राप उसको लगेगा तब जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। एक संत ने पूछा, महाराज हम किसी को आशीर्वाद देते तो हमारा पुण्य क्षीण होता? हाँ। हम किसी को श्राप देते तो हमारा पुण्य क्षीण होता? बिल्कुल। लेकिन अंतर है, अगर हमने किसी को श्राप दिया और हमारा पुण्य क्षीण हो गया, उसका तो अहित हो गया, हमारा पुण्य क्षीण हो गया, दोनों तरफ से गए, हमारा भी पुण्य क्षीण हो गया और उसका भी अहित हो गया, ये पाप है।
हमने किसी को आशीर्वाद दिया, उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण होगा, मेरा पुण्य क्षीण हो गया, यही पुण्य है। हमारा पुण्य तो क्षीण हो गया, लेकिन हमने अपने पुण्य के क्षीण होकर के उसका कल्याण कर दिया। यही तो विश्वामित्र की कहानी है। विश्वामित्र की यही तो कहानी है। विश्वामित्र 25,000 वर्ष तपस्या किए और 25,000 वर्ष की तपस्या ब्राह्मण के बेटे को सही करने में लगा दिया। फिर 25 बाद की तपस्या 25,000 वर्ष की त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने में लगा लिया। स्वयं तो तपस्या की क्षीण हो गई, लेकिन दूसरे का हित हो गया, कल्याण किया है दूसरे का। अपना अहित करके दूसरे का हम हित कर पाते हैं। लेकिन जब हम किसी को शाप या वरदान देते हैं, उसको तभी लगेगा जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। और मैंने कई बार बोला है भाइयों, पुण्य एक नहीं है, पुण्य 7 प्रकार के होते हैं। हम लोग बोलते हैं पुण्य पुण्य, चिल्लाते हैं पुण्य क्या है, पुण्य क्या है। पुण्य 7 प्रकार के, एक पुण्य नहीं 7 प्रकार के हैं। चर्चा भी होती रहेगी बीच बीच में। बात यहाँ पर यह है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे में दृढ़ विश्वास। परमात्मा पर विश्वास करिए। अब परमात्मा पर विश्वास नहीं है, आदमी पर विश्वास है। हम तुम पर मरे जात, हम तुम पर मरे जात। आदमी आदमी पर मरा जा रहा, भगवान पर कोई मरते ही नहीं। आदमी इतना विश्वास है कि हम तुम पर मरे जा रहे। मैं तो कह देता हूँ, रामायण से अलग नहीं बोलता हूँ, जिसके ऊपर मर रहे हो तो मर के धरे रहोगे, भगवान के लिए मरोगे तो अमर हो जाओगे। राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया। इंद्र जी आए, इंद्र ने कहा महाराज मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अब आए, बोले महाराज आए का आप कुछ काम ले लो। तो कहा तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इंद्र ने क्या किया, वर्षा हुई, काहे की, अमृत की वर्षा हुई। लंका में एक बार आग बरसी। इंद्र पानी तो बरसाते ही हैं, लेकिन इंद्र ने लंका में एक बार आग बरसी, एक बार अमृत बरसा। पानी तो बरसते ही हैं। आप कहेंगे आग कब बरसी, आग कब बरसी, अमृत। एक बार पेट्रोल बरसा। पेट्रोल कब बरसा, जब हनुमान जी ने आग लगाई तब पेट्रोल बरसे थे इंद्र जी लंका पर। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है, लंका में बैठे हैं। इंद्र घनघोर घटाएं लेकर के आ गया। हनुमान ने कहा का करन जा रहे, हम लंका जलाऊं जा रहे, तुम घनघोर घटाएं ले आए, बरसे हो। इंद्र ने कहा हाँ आज हम बरसे हैं। क्यों, मेघनाद ने हमको बंदी बना लिया था, मेघनाद ने हमारी शक्ति ले ली थी, वही लक्ष्मण जी के मारी थी, तो आज मौका है तो हम हूं बरस लें। हनुमान ने कहा यार हम जलाऊं जा रहे, तुम बरसिए बुझी नहीं जी। तो अग्नि, तो इंद्र ने कहा आज हम पानी नहीं बरसी, आज हम पेट्रोल बरसी हैं। पेट्रोल तो लंका जिसमें जल्दी जल जाए। तो उस समय हनुमान जी ने जब आग लगाई थी तो पेट्रोल बरसे थे इंद्र, और आज अमृत बरस रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो करो। इंद्र ने वर्षा की, अमृत की। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। भैया बंदर और भालू जीवित हो गए क्योंकि वो राम जी के लिए मरे थे, और जो रावण के लिए मरे वे मरे धरे रह गए। इसलिए कोई के ऊपर ना मरो, कोई को लिए मरी हो तो मरे धरे रह जियो। भगवान के लिए मरो तो अमर हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा बोल दिया।